गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटे आज वर्ल्ड ओजोन डे है, तो मेरी एक अपील है, एक एक पौधा आप सब ज़रूर लगाइए जहाँ भी आपको खाली जगह मिले। ऑक्सीजन बचाइए, जीवन बढ़ाइए। स्टार्ट करते हैं। थर्ड पेज ऑफ द हैप्पी प्रिंस। स्टोरी कहाँ तक हो जाती है कि हैप्पी प्रिंस है जो वो अबाबिल को एक रात और रुकने के लिए कहता है। क्या कहता है? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सैड द स्वेलो। अबाबिल ने कहा, मेरा मिस्र में इंतज़ार किया जा रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील। मेरे दोस्त नील नदी पर ऊपर नीचे उड़ान भर रहे हैं, उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सुन दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र ही वे सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। राजकुमार ने अबाबिल को उसके साथ एक और रात ठहरने के लिए और संदेशवाहक बनने के लिए कहा। द बॉय इज सो थ्रस्टी एंड द मदर सो सैड ही सैड। वह कहने लगा कि लड़का बहुत ही प्यासा है और माता बहुत उदास है। ये किसका जिक्र कर रहा है? दर्जिन का, जो रानी की परिचारिका की ड्रेस पर कढ़ाई का काम कर रही है, उसके बारे में बता रहा है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। अबाबिल ने कहा, मैं नहीं सोचता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। परंतु हैप्पी प्रिंस, खुश राजकुमार, इतना उदास दिखाई दिया कि छोटे अबाबिल ने खेद हुआ, सॉरी हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सैड। वह कहने लगा, यहाँ बहुत ही ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वह एक रात और उसके पास ठहरने के लिए और उसका संदेशवाहक बनने के लिए सहमत हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। राजकुमार ने कहा, छोटे अबाबिल, आपका धन्यवाद। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रवि फ्रॉम द प्रिंस sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. Roofs mean छतें, beak mean चोंच। अबाबिल ने राजकुमार के तलवार के मुठ से बड़ी मणिक निकाली और उसको अपनी चोंच में दबाकर नगर की छतों के ऊपर से फ्लू अवे, उड़ गया। सेकंड फॉर्म फ्लू अवे, फ्लो, फ्लू, फ्लॉन। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। वह चर्च की मीनार के ऊपर से गुजरा, चर्च की मीनार से गुजरा जहाँ पर सफ़ेद मार्बल के पत्थर पर फरिश्तों की तस्वीरें बनाई हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, वह राजमहल से गुजरा। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और वहाँ उसने नृत्य की आवाज़ सुनाई दी। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर। एक सुंदर लड़की अपने प्रेमी के साथ बालकनी पर आई, छज्जे पर आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। शी सैड, वह कहने लगी कि नृत्य पार्टी के लिए समय से मेरी पोशाक तैयार हो जाएगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। वह कहने लगी, I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. Lazy mean
आलसी। एम्ब्रॉयडर कढ़ाई करना, मैंने उसके ऊपर कढ़ाई करने के लिए फूलों की कढ़ाई करने का आदेश दिया है, परंतु दर्जन बहुत आलसी होती हैं। ए पास्ट ओवर द रिवर, वह नदी के ऊपर से गुजरा। एंड बाय द एंड सादा lanterns hanging on the masts of the ships, मस्तूल, लालटेन वह नदी के ऊपर से गुजरा और समुद्री जहाज़ों के मस्तूलों पर लालटेन टंगी हुई दिखाई दी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, अंततः वह गरीब महिला के घर के पास आया और अंदर की ओर देखा। लुक्ड इन, द बॉय वाज टॉसिंग furiously on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. Tired mean थक जाना, थकी हुई। लड़का बुखार में अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था और माताजी भी सो चुकी थी। She was so tired, वह बहुत थकी हुई थी। In he hopped and laid the great rubby on the table beside the woman's thimble. और खुदक कर वह घर के अंदर आया और उसने बड़ी मनिक को मेज़ पर महिला के पास महिला के बिस्तर के पास मेज़ पर गिरा दिया, उसके बिस्तर के पास। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वह बड़ी भद्रता से बिस्तर के चारों ओर से उड़ा। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स, अपने पंखों से लड़के के माथे के ऊपर फड़फड़ाते हुए उड़ गया। हाउ कुल आई फील, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, कितनी ठंड महसूस होती है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं अवश्य ही स्वस्थ हो रहा हूँगा। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, और वह एक मधुर नींद में सो गया। डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक स्टडी करते हैं। आई होप आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस